ये तीसरी बार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी 6.2 की तीव्रता का जो भूकंप आया था उत्तरी क्षेत्र के अंदर, उसके तगड़े झटके महसूस किए गए थे। और इसके अलावा 15 अक्टूबर को भी तगड़े झटके महसूस किए गए थे। और अब जो 3 नवंबर को भी जो भूकंप आया है, इसमें भी जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है वो 6.4 आंकी गई है। और अभी इसके जो अन्य डिटेल्स हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली सिस्मिक जोन 4 के अंदर आता है और जाहिर तौर पर ऐसे में लोगों के लिए ये एक बार फिर खौफ का मंजर लोगों के लिए स्मृति में डालता है। और इस बार भी जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल के अंदर ही बताया जा रहा है। इसकी जो डेप्थ है वो करीब 10 किलोमीटर थी और जो इसका मैग्नीट्यूड था वो 6.4 रिक्टर स्केल पर आंका गया। तो अगर इन भूकंप के झटकों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक भूकंप का जो बिल्डअप होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसी तरीके से जो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसके बीच घर्षण से भूकंप के झटके आते हैं। और खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है, यानी उत्तरी भारत के अंदर नेपाल सीमा से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक जाने वाला जो इलाका है, ये सिस्मिक जोन 5 के अंदर भी आता है। कई क्षेत्र आते हैं सिस्मिक जोन 5 में, यानी जो भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। और अगर आप दिल्ली देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है उसका भी बड़ा क्षेत्र जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी भूकंप के हिसाब से ये बेहद संवेदनशील माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। और अब यहाँ आशंका और अंदेशा भी इस बात का बना रहता है कि बड़ा भूकंप कहीं अगर इस इलाके में आया तो कितनी तबाही हो सकती है।